Hello kids, I hope you all are doing well. Today we are going to learn about the people and places around us. पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में और जैसे पार्क, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, मार्केट के बारे में। और आज हम लोग कुछ और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम लोग जानेंगे जो हमारे डेली के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। ठीक है, लाइक पुलिस स्टेशन। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे पुलिस स्टेशन के बारे में और भी मिनी मोर प्लेस के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन हैज़ पुलिस मैन। पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? पुलिस मैन रहते हैं। दे कीप अस सेफ। उनका काम क्या है? हमें सुरक्षित रखना। ठीक है, वी कॉल द पुलिस टू कैच थीप्स एंड रॉबर। और हम लोग क्या, जब हम लोगों के घर में चोरी होती है या फिर छीना झपटी हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, तो हम लोग किसको कॉल करते हैं? पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि हम लोग को इमीडिएट हेल्प चाहिए और सबसे इमीडिएट हेल्प किसके थ्रू हमें मिलता है? पुलिस के थ्रू मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प फाइंड लॉस्ट और स्टोलन थिंग्स। और कुछ चीज़ जो चोर वगैरह होते हैं वो हम लोग की अगर चोरी कर लेती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। पहले हम लोग एफआईआर वगैरह लिखवाते हैं कि हमारी जो थिंग्स हैं, सामान, वो चोरी हो गई है और उसे हमें चाहिए। जो गुम हुआ सामान है उसे हमें अगर वापस चाहिए होता है तो हमें पुलिस के पास जाके कंप्लेन लॉन्च करवाना होता है। फिर पुलिस चोर को पकड़ती है और फिर हमारा जो चोरी हुआ वाला सामान है वो फिर हमें वापस मिलता है। पुलिसमैन हेल्प अस फाइंड लॉस्ट पीपुल। और बहुत सारे लोग होते हैं ना जो खो जाते हैं, जैसे बच्चे खो जाते हैं भीड़ में हो या मेले में हो या कोई ऐसे प्लेस पे जहाँ वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या अपने रिलेटिव से। तो हम लोग किससे पहले इमीडिएट हेल्प लेते हैं? हम लोग सबसे पहले पुलिसमैन के पास जाते हैं कि हमारे हमारे जो बच्चे हैं वो गुम हो गए हैं या जो हमारे अपने हैं वो हमसे बिछड़ गए हैं, हमें उनसे मिलवा दीजिए। तो पुलिसमैन हमारी मदद करते हैं। Now fire station. A fire station has fireman and fire engines. फायर स्टेशन में क्या होते हैं? फायरमैन होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, उन्हें फायरमैन कहते हैं। एंड फायर इंजन्स, ठीक है, वहाँ सारी मटेरियल्स रखे जाते हैं जिससे आग पे काबू पाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे मार्केट्स में आग लग जाती है या फिर बहुत सारे बिल्डिंग्स में, तो उसे इमीडिएट हम लोग को बुझाना होता है, तो हमें वाटर की ज़रूरी होती है। तो हम लोग फायरमैन में कॉल करके उन्हें बुलाते हैं और अपने कामों को थोड़ा आसान बनाते हैं जिससे वो आग वगैरह जल्दी बुझ जाए और फिर नॉर्मल लाइफ हो जाए। फायरमैन कम इन अ फायर इंजन व्हेन दे आर कॉल्ड टू पुट आउट अ फायर। फिर फायरमैन अपने फायर इंजन के साथ आते हैं और वो आग को बुझाने के लिए उस पर पानी मारते हैं और फिर वो आग बुझ जाती है। दे ऑल्सो सेव पीपल स्टक इन बर्निंग बिल्डिंग्स। और जहाँ आग लग जाती हैं वहाँ बहुत सारे लोग भी कहीं कहीं पे फंसे होते हैं जिनमें वो लोग को बचाते भी हैं, उनमें से सेव करके उन्हें निकालते हैं। नाउ बस स्टॉप। बस स्टॉप, वी गो टू अ बस स्टॉप टू कैच अ बस। हम लोग बस स्टॉप क्यों जाते हैं? बस को पकड़ने के लिए जाते हैं। जब कहीं हमें लंबी दूरी तय करनी होती है तो हम लोग बस का यूज़ करते हैं और बस पकड़ने के लिए हमें बस स्टॉप जाना पड़ता है। बस स्टॉप हेयर टू लेट पीपल गेट ऑन और गेट ऑफ। और उनका काम है हमें लोगों को पहुंचाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो हमें ड्रॉप कर देते हैं। नाउ रेलवे स्टेशन। अ रेलवे स्टेशन इज ए प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप। रेलवे स्टेशन क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ट्रेन रुकती हैं। ठीक है, पीपुल गेट ऑन एंड ऑफ ट्रेन एट अ स्टेशन। और लोगों को जो ट्रेन पकड़ना होता है या फिर उतरना होता है कहीं से, फिर वो आ रहे हैं सफ़र करके, तो वो कहाँ उतरते हैं? रेलवे स्टेशन पे ही उतरते हैं। सारी ट्रेन वहीं लगती है। सम ट्रेन्स कैरी हेवी थिंग्स। बहुत सारे ट्रेन्स जो हैं वो पैसेंजर्स को तो कैरी करते ही हैं और बहुत सारे जो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है सामान, थिंग्स जो होते हैं वो भी लाया जाता है। किसके हेल्प से? ट्रेन्स के हेल्प से इधर से उधर कैरी किया जाता है। दीज थिंग्स टू आर पुट ऑन ट्रेन्स और टेकन ऑफ एट स्टेशन। ठीक है, ये सब जो भी बड़ी उसे बुक कर दिया जाता है ट्रेन में, चाहे जितने भी मटेरियल्स वगैरह हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने होते हैं तो उसे ट्रेन में डाल दिया जाता है और दूसरी जगह लोग उसे आराम से निकाल लेते हैं। पोर्टर्स पुट थिंग्स ऑन ट्रेन्स एंड टेक देम ऑफ। पोर्टर्स का काम क्या है? जैसे आप लोग जब सफ़र करते हो तो बहुत सारी लगेज हो जाती है ना, तो उस टाइम हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो अब हमें इमीडिएट हेल्प किससे मिलता है? पोर्टर से मिलता है। पोर्टर का मतलब कूली होता है और कूली हमें ईजी कर देते हैं सामान को स्टेशन से ट्रेन तक पहुँचाने में।
अदर पीपल हु हेल्प अस, कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। जैसे डेली के लाइफ में तो हम लोग को जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो हम लोग के लिए पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क, मार्केट, स्कूल, ग्रॉसरी शॉप, ये सब तो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं ही। और भी कुछ लोग होते हैं जो हमारी डेली के हिसाब से वो हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, अब हम जो फूड खाते हैं, जो हम लोग भोजन लेते हैं, वो किन के हेल्प से लेते हैं? वो फार्मर्स के हेल्प से। वो बहुत ही मेहनत से खेती करते हैं और फिर हम लोगों तक अनाज आ पाता है और हम उसे फिर यूज़ करते हैं। क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट गिव अस यूजफुल थिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट। जितने भी हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, कॉर्न, व्हीट, मेज, चाहे मकई हो, गेहूँ हो, सब्जियां हो, फल हो, हम लोग को किससे मिलता है? हम लोगों को फार्मर की तरफ से ही मिलता है। एक तरीके से जितना भी भोजन हम लोग इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, वो फार्मर्स की बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद हम लोग वो भोजन ले पाते हैं। सम फार्मर्स कीप एनिमल्स डैट गिव अस एग्स, मिल्क, मीट एंड ऊल। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, उनसे एग्स निकलता है। जैसे hen एग्स देता है, काऊ जो है वो मिल्क देती हैं, ठीक है। गोट वगैरह से हम लोग को मीट वगैरह मिलती है और सिप की तरफ से हमें ऊल मिलता है, ठीक है। तो ये सब भी फार्मर्स इन्हें पालते हैं, ये सब जानवर को, और फिर वो हम लोगों को ये सब देते हैं। द फूड डैट वी बाय इन मार्केट कम्स फ्रॉम फार्मर्स। जितने भी फूड आइटम्स हमें मार्केट में अवेल है, आप जो भी फूड आइटम्स देखोगे वो फार्मर्स के ही सपोर्ट से हमें मिलता है। वो उन लोगों की बहुत मेहनत लगी हुई होती है उन्हें क्या करने में, फसल को लगाने में, और तब वो फसल बड़े होते हैं और तब वो मार्केट तक पहुंचते हैं, फिर हम उसे लेते हैं, अपने घर तक लाते हैं। अ गार्डनर लुक्स आफ्टर अ गार्डन। जैसे हम लोग अपने घर में एक गार्डन तो रखते ही हैं, और बगीचा को देखने के लिए भी तो कोई होता है, उसे हम लोग गार्डनर बोलते हैं। जो हमारे बगीचों की, बाग की जो देखभाल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं, ठीक है। तो गार्डनर का काम क्या है? वो जितने भी हम लोग जो भी हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है, वो उनको अच्छे तरीके से वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, उनमें खाद वगैरह डालते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तभी तो हमारा गार्डन हरा भरा लगता है। तो उनके हरे भरे होने के पीछे किनका हाथ होता है? गार्डनर का हाथ होता है, ठीक है। वो अच्छे से गार्डनिंग करते हैं, तब हमारा गार्डन हरा भरा हमें दिखाई देता है। गार्डनर्स ग्रो ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। गार्डनर का काम ही होता है कि हमारे ब्यूटीफुल प्लांट्स को लगाना, फिर उनमें पानी दे करके उन्हें और खूबसूरत दिखाना, एंड कीप देम हेल्दी। जब वो उसे खाद देते हैं तो वो और स्वस्थ होते हैं और बड़े होते हैं। छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर बिग प्लांट्स होते हैं, फिर स्मॉल ट्रीज़ होता है, फिर बिग ट्रीज़ होता है। तो ऐसे ऐसे एक प्रोसेस है जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, और उनके ग्रो करने के पीछे किनका हाथ होता है? गार्डनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तब हमारा बगीचा और हरा भरा और सुंदर दिखाई देता है। अ मिल्क मैन ब्रिंग्स अस मिल्क। अब हर के घर में तो दूध आता है, तो दूध जो है वो कहाँ से आता है? वो मिल्कमैन लेकर के, दूध वाला लेकर के आता है, ठीक है। वो फार्मर जो होते हैं वो अपने घर में गाय पालते हैं और फिर उनसे दूध लेकर के वो सबके घर डोर टू डोर जाके सर्विस देते हैं और दूध को एक दूसरे के घर तक पहुंचाते हैं। नीचे दिया गया है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। अब पूछा गया है कि अब आप इन सब चीज़ों में से क्या बनना चाहते हो एक तरीके से जब आप बड़े होगे, ठीक है। यू एंड योर फ्रेंड कैन ड्रेस अप एज द पीपल यू वांट टू बी। और आप अपने एक तरीके से अगर फ़न करना चाहते हैं छोटे बच्चे, तो वो क्या करते हैं? अपने खुद और अपने दोस्तों को वैसा पोशाक पहना देते हैं, जैसे पोस्टमैन जो होते हैं वो डिलीवर्स लेटर करते हैं, जैसा ड्रेस पहनते हैं वैसा पहन लेते हैं, या फिर फायर स्टेशन वाले जैसे फायरमैन पहनते हैं वैसा पहन लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कभी पुलिस बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे खेल खेल में सारे ड्रेस को देखते हैं, फिर उसी से इंस्पायर होकर के बच्चे बड़े होकर के वो बनना चाहते हैं। टेल योर क्लासमेट्स व्हाई यू लाइक द वर्क। और हाँ, आप लोग आपस में बैठ के बच्चे बात भी करिएगा कि आप लोगों को वो काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है और आपको वो इतना पसंद क्यों है कि वो काम आप बड़े होकर के करना चाहते हैं। जैसे कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आदमी पुलिसमैन बनना चाहता है, ठीक है। तो ये सब आपस में बैठ कर के बात करिएगा और इस वर्क को अच्छे से देखिए।
नीचे न्यू वर्ड्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें इन बुक से लिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैनर्स, हाउ टू बिहेव। अब मैनर्स का मतलब एक तरीके से होता है कि आप एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। जैसे आप जब अपने से बड़े से मिलते हैं या अपने छोटे से मिलते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। अगर आप बहुत अच्छे बिहेव के हैं तो बहुत मैनर के साथ उनसे मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी थोड़ा सा शैतानी वगैरह करते हैं, लोग उनमें कहते हैं कि इनमें मैनर की कमी है। बट हाँ, आपका बिहेवियर शो करता है कि बच्चे कैसे हैं। जैसे आप बड़े पर्सन से मिले तो आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जो होता है आप उस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं। अब जैसे दूसरा वर्ड है हैबिट। समथिंग दैट वी डू एवरी डे लाइक टेकिंग अ बाथ। हैबिट का मतलब होता है आदत। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग बाथ लेते हैं, तो बाथ जो है हम डेली लेते हैं। ये एक तरीके से हमारा हैबिट हो गया है, हमारा आदत हो गया है कि बाथिंग जो है वो डेली लाइफ का एक प्रोसेस है और हमें ये फॉलो करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे ब्रशिंग आवर टीथ, हम दांत डेली धोते हैं, ठीक है। ये हमारी आदत है, ठीक है। तो हर इंसान का आदत होता है और बहुत सारे आदत होते हैं जो उन्हें अच्छी आदतें होती हैं तो लोग उन्हें कंटिन्यू करते हैं। जैसे पार्सल, अ पैकेट विथ थिंग्स वी वांट टू सेंड। पार्सल क्या होता है, एक पैकेट में दिया हुआ कुछ चीज़ होता है, कुछ भी हो सकता है जो हम लोग के घर तक पार्सल पहुंचाते हैं। जैसे पार्सल मैन सब आते हैं ना घर पे, जैसे कोई भी हमें इम्पोर्टेंट लेटर्स होता है तो वो पोस्टमैन के थ्रू आता है और जो सेल्स बॉय लोग हैं वो लोग हम लोग के घर तक वो सब पहुंचाते हैं जो सर्विस देने के लिए आते हैं। जैसे स्टोलन मीन्स होता है चोरी करना। टेकन फ्रॉम समवन विदाउट आस्किंग, अगर आप किसी से बिना पूछे हुए आप कुछ उठा लोगे तो वो भी तो एक चोरी हो गया ना। इसीलिए बहुत ध्यान से बच्चे को देखना चाहिए कि दूसरों की चीज़ें खुद के पास नहीं आनी चाहिए। कोई चीज़ दूसरों की अच्छी लग जाए तो उन्हें नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद आती है तो हमें अपने पेरेंट्स को जाके कहना चाहिए कि हाँ मुझे ये अच्छी लगी है। अपने फ्रेंड्स का या किसी और का कुछ चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी आदतें सीखेंगे तभी तो हम अच्छे बनेंगे। अगर हम चोरी सीखेंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो स्टोलन का मतलब चोरी है। आप किसी से बिना पूछे हुए भी कोई सामान उठा लीजिएगा तो वो भी गलत है। जैसे समथिंग दैट बिलोंग्स टू अनदर पर्सन विदाउट आस्किंग, बिना पूछे हुए किसी दूसरे की चीज़ों को टच भी नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो था आज हम लोगों का पार्ट 2, पीपल एंड प्लेसेस अराउंड अस। तो हम लोगों ने सीख लिया या पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अब नेक्स्ट हम लोग का कुछ और टॉपिक रहेगा। I hope you'll all like my videos. If you like my videos, then please like and subscribe my channel. Thank you.